के बारे में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो से एक रिवायत है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो हर रात दुआ करते थे, ऐ मेरे रब, मुझे उम्र के बारे में खबर दे। वो 6 माह पहले अपने सबसे करीबी दोस्त को खो चुके थे। इस रात उमर रजी अल्लाह अन्हो आखिरकार उनके ख्वाब में आए। अली रजी अल्लाह अन्हो ने उन्हें खुशी से गले लगाया और कहा, तुम कहाँ थे मेरे भाई? मैं 6 माह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। उमर रजी अल्लाह अन्हो थके हुए लेकिन पुरसुकून नजर आए। उन्होंने कहा, अली, अभी सवालो जवाब खत्म हुए हैं। बहुत वक्त लगा। मुनकिर और नकीर ने मेरी जिंदगी के हर काम के बारे में पूछा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसे पास कर लिया। अहादीस में यह भी कहा गया है कि सवालो जवाब के दौरान एक और शख्सियत जाहिर होती है। अगर आप अच्छे इंसान थे तो आप एक शख्स को खालिस सफेद लिबास में मलबूस देखेंगे, जिसका चेहरा नूर से चमक रहा होगा। इसकी खुशबू बयान से बाहर होगी। आप पूछेंगे, तुम कौन हो? एक तसल्ली बख्श मुस्कुराहट के साथ वो जवाब देगा, मैं तुम्हारे नेक आमाल हूं। मैं तुम्हारी नमाजें और तुम्हारे रोजे हूं। मैं रात में तुम्हारे सजदे हूं। मैं अल्लाह के लिए बहाए गए तुम्हारे आंसू हूं। मैं रोजे कयामत तक तुम्हारे साथ रहने आया हूं। तुम अब अकेले नहीं हो। वो आपको कब्र के दबाव, उसकी तंगी और उसके दर्द से बचाएगा। जन्नत की खुशबू आपकी रूह को भर देगी। अंधेरा दूर हो जाता है। आपकी कब्र इतनी फैल जाती है जहां तक आपकी आंखें देख सकती हैं। मजीद कोई खौफ नहीं, मजीद कोई दर्द नहीं, सिर्फ सुकून। अगर आप सवालों जवाब के दौरान सही जवाब देते हैं तो आपके लिए जन्नत से एक खिड़की खोल दी जाती है। अल्लाह हुक्म देता है कि आपकी कब्र को वसी कर दिया जाए और आपके लिए जन्नत से एक बिस्तर तैयार किया जाए। आपके पहलू में खिड़की खोली जाती है जो जन्नत का मंजर दिखाती है। मोमिनों का घर। आपका दिल सुकून से भर जाता है और आप कयामत के दिन तक जन्नत को देखते रहते हैं। और जब आप बरज़ख के बागों में से एक में आराम कर रहे होते हैं तो आप एक आवाज सुनते हैं। ये उन लोगों का बदला है जिन्होंने ईमान में जद्दोजहद की। ये सुकून उनके लिए तैयार किया गया है जिन्होंने अल्लाह को याद रखा। लेकिन हर कब्र ऐसी नहीं होती, क्योंकि अगर कोई शख्स दोनों फरिश्तों के सवालात का जवाब नहीं दे सकता, अगर उसने अपनी जिंदगी गफलत में गुजारी, वक्त को खेलों और लज्जतों में जाया किया, अगर उसने कभी अपने रब को नहीं जाना, तो कब्र में वो सिर्फ कहेगा, मन रब्बुका, मुझे नहीं मालूम। तेरा नबी कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरे आमाल क्या थे? मुझे नहीं मालूम। काफिर और मुनाफिक कभी भी उन सवालात का सही जवाब नहीं दे पाएंगे और फरिश्ते कहेंगे, हमें पहले ही मालूम था कि तुम यही जवाब दोगे। फिर कब्र तंग हो जाती है।